हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जी के यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 से 8 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स, यानी पूरे वीक की हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स करने वाले हैं। यदि आपने डेली वीडियो नहीं देखी है तो इससे आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो आरोग्य श्री योजना है इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने पिछला वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यह हाल ही में जो पृथ्वी के करीब आने वाला क्षुद्र ग्रह है एपोफिस, इसका अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि है वह बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान है? आंसर है बी, 3 गुना होने का अनुमान है प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में, जो कि 10 वर्ष हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीडे विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? आंसर है सी, कोनेरू हम्पी ने जीता है। फोटो देख सकते हैं आप इनका, यह है कोनेरू हम्पी जिन्होंने रजत पदक जीता है ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य के बीच में और उल्फा गुट के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है जो त्रिपक्षीय समझौता है। अब जान लेते हैं कुछ असम राज्य के बारे में। देखिए, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है हाल ही में। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का हाल ही में अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां ब्रह्मपुत्र बैली फेस्टिवल जो फिल्म फेस्टिवल है यह गुवाहाटी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया हाल ही में। इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रामचंद्र को नियमित किया गया। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओलेना ने संभाला है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स हैं जो कि हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी में, तो याद रखिएगा। और नया डीजीपी है महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला, तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? आंसर है सी, यानी चीन और ओमान दोनों से ही आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है केंद्र सरकार ने। याद रखिएगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीन और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में किया गया है रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन का अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 8.2% कर दिया है केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को। तो याद रखिएगा ये बढ़ाकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है? आंसर है सी, मनोज सिन्हा ने। अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जो हमने पीछे भी किए हैं। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया।
भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। इसके अलावा सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय एक काउलना ने संभाला है। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट्स को, क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो सभी को नोट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? आंसर है बी, दक्षिण कोरिया के साथ में समझौता किया गया है। याद रखिएगा खाड़ी सहयोग परिषद ने। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो कोरिया है उससे रिलेटेड, दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। इसके अलावा ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया गया है। यूसुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया का जो सैन्य उपग्रह है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख जो कि एक यूटी है। नितिन गडकरी जो कि हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में यह किया है। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया। इसके अलावा लद्दाख के सी वक्थोन फल को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी भी दे दी है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स जो कि लद्दाख से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा इनको। लद्दाख की कैपिटल लेह है, इसको भी याद रखिएगा। ओडिशा की भुवनेश्वर है और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? आंसर है बी, झारखंड राज्य ने किया है। आदिवासियों और दलितों की जो आयु है वृद्धावस्था पेंशन की, उसको घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला जो राज्य है वह झारखंड बना है। और झारखंड में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जे को मंजूरी दे दी है। तो ये सारे पॉइंट झारखंड से रिलेटेड है, जिसकी कैपिटल रांची है। ओडिशा की भुवनेश्वर कैपिटल है और छत्तीसगढ़ की रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर है बी, चीन ने किया है, जिसकी कैपिटल बीजिंग है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं चीन से रिलेटेड। तो देखिए, चीन ने 2 जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च किया है हाल ही में। और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की हाल ही में घोषणा कर दी है। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। चीन की कैपिटल बीजिंग है, याद रखिएगा। और फ्रांस की पेरिस है। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है एंड रूस की मॉस्को कैपिटल है। तो ये भी सब याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, हाल ही में जो पिंकी है इसको बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पहल है, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि एक बच्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क की जो क्वीन है मार्गरेट सेकंड, इन्होंने अपने पद को छोड़ने की हाल ही में घोषणा कर दी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, डेविड वार्नर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा हाल ही में कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया? आंसर है बी, संजीव खन्ना को। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस का जो नया डीजीपी है वह रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया, जो कि हमने पहले भी कराया आपको।
तो ये भी नोट करते चलिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, संजीव खन्ना को। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम लेकर जरूर आते हैं क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेलिक्स तसेसी कैदी को हाल ही में कांगो के नए राष्ट्रपति चुना गया। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन को ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता हाल ही में। और लुइक फिडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। इसके अलावा जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया और पेड्रो मासेस को स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुना गया, यानी पहले भी थे और उनको फिर से स्पेन के प्रधानमंत्री चुना गया है, पेड्रो मासेस को। तो ये सारे हैं जिनको हाल ही में राष्ट्रपति और अलग अलग कैटेगरी में जो चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो इन सबको नोट करना मत भूलिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है बी, अनीश दयाल सिंह को हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। अनीश दयाल सिंह बने हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किसी राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सुधांशु पंत को हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राजस्थान से रिलेटेड। तो देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हो गई है। इसके अलावा भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृत किया गया। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन बनते हैं इन सभी पॉइंट्स से, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। पहला वेटलैंड शहर हो चाहे उदयपुर या कोई भी क्वेश्चन, तो आप सभी को नोट करना मत भूलिएगा। हर क्वेश्चन के साथ में हम पॉइंट्स जरूर लेकर आते हैं जिससे कि आपको पिछले क्वेश्चंस भी आसानी से कवर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में फरवरी 2024 में जापान है जो कि अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जापान में सुनामी का हाई अलर्ट हाल ही में जारी किया गया। इसके अलावा जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है, नया आइलैंड मिला है, याद रखिएगा। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, जो कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में आपस में समझौता किया है। भारत और जापान में हुआ है ये समझौता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी हैं और साथ में सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? आंसर है सी, अरविंद पंगड़िया को हाल ही में 16 नंबर का जो वित्त आयोग है इसका चेयरमैन बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर रह गई है। आंसर है सी, 7.8% रह गई है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है नवंबर में, कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, चंद्रशेखर को हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के एक कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है उनके रूप में नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर है बी, तेलंगाना में किया गया है, याद रखिएगा। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया गया।
इसके अलावा दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन भी तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया हाल ही में। तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? आंसर है बी, 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड हैं जो कि हाल ही में वितरित किए गए हैं, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? आंसर है सी, बी श्रीनिवास ने हाल ही में दक्षिण नौसेना कमान के 30 नंबर के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया? आंसर है बी, 1 जनवरी को मनाया गया है डीआरडीओ का स्थापना दिवस। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश का हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको शामिल किया गया है आयुष्मान जो भारत योजना है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह किया है। और दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। तो सारे पॉइंट्स को नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, BR कंबोज को हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसरो के BR अली तंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेस को मिलेगा। इसके अलावा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, जावेद अख्तर को मिलेगा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। याद रखिएगा, जो कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल हुए थे उसमें। तो सारे जो पुरस्कार हैं इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य पर सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है सी, उत्तराखंड की सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इसके अलावा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 भी हाल ही में शुरू किया गया। तो सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। जो हरेला पर्व है ये पूछा भी गया है काफी बार एग्जाम में, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली है 2024 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है? आंसर है बी, रूस ने संभाली है। याद रखिएगा, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं हाल ही में। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। इसके अलावा रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। इसके अलावा रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिस समय पर चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ था उसी समय की बात है ये। हमारा सफल हुआ था चंद्रयान 3, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त जो लूना 25 है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ए, UAE में। याद रखेगा, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। इसके अलावा CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2024 की मेजबानी दुबई में की गई है। इसके अलावा भारत ने UAE को अपना
पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है? पहले डॉलर में करता था, लेकिन अब पैसे में यानी मुद्रा में, स्थानीय मुद्रा में किया गया है कच्चे तेल का भुगतान यूएई को, जो कि पहले डॉलर में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? आंसर है बी, पाकिस्तान ने। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है हाल ही में। काजी फैज ईशा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया। इसके अलावा पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। तो ये पॉइंट्स भी नोट करते चलिएगा पाकिस्तान से रिलेटेड। इसके अलावा पाकिस्तान ने न्यू ईयर पर प्रतिबंध लगा दिया था कि नहीं मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, दिल्ली के। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार को लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को प्रतिबंध लगा दिया है। जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, यहाँ पर कहा गया है कि कक्षाओं में यानी क्लासेस में मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में किया गया? आंसर है बी, सी यानी सी, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में किया गया है। याद रखिएगा, गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना स्वयं का व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा हाल ही में की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल भी कर ली है। तो सभी पॉइंट्स को नोट करना मत भूलिएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पावर ग्रिड के CMD के रूप में पदभार यानी कार्यभार संभाला है? आंसर है बी, RK त्यागी ने संभाला है पावर ग्रिड के CMD के रूप में हाल ही में कार्यभार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च की है? आंसर है ए, केरल में किया गया है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं केरल से रिलेटेड। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुडा केरल में हाल ही में लॉन्च की गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारोमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है? आंसर है बी, अनाहत सिंह ने जीता है हाल ही में स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अनाहत सिंह ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? आंसर है ए, गुजरात ने किया है, जिसकी कैपिटल याद रखिएगा गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में यानी गुजरात में बनेगा। कोका कोला की बोटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश हाल ही में घोषित किया गया। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट गुजरात में भी खोला गया है। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा क्वेश्चन के साथ में, और याद रखिएगा सूर्य नमस्कार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल किया गया है गुजरात के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? आंसर है सी, तमिलनाडु में। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया, जिसकी कैपिटल चेन्नई है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई यानी तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तमिलनाडु के सलेम सागो को जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी GI टैग मिला है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना को शुरू किया है। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। विस्तारित जो नाश्ता योजना है सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने स्कूल में शुरू की थी। हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे 2024 दिवस कब मनाया गया? आंसर है सी, 3 जनवरी को मनाया गया है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इसके अलावा 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। तो इन दोनों डेज को याद रखिएगा। पूरे हम जनवरी के आपको याद करा देंगे इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके सह संस्थापक बिनी बंसल ने ओप डोर लॉन्च किया? आंसर है ए, जो फ्लिपकार्ट है इसके सह संस्थापक हैं बिनी बंसल, जिसने हाल ही में ओप डोर लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया, ये कौन थे? आंसर है बी, यह एक प्रोफेसर थे। पद्म भूषण अवार्ड प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा पासित अवे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निविया इंडिया ने किस देश को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? आंसर है सी, गीतिका मेहता को, याद रखिएगा। फोटो भी देख सकते हैं इनका, यह है गीतिका मेहता, जिनको निविया इंडिया ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियल के उत्तराधिकारी ने $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बनी, इनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स इनका नाम है, जो कि पहली महिला बनी है $100 अरब की संपत्ति वाली, याद रखिएगा। इन्होंने इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए गुवाहाटी में 200 इको बसों का अनावरण किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में यह किया है, गुवाहाटी में किया है असम के 200 इको बसों का अनावरण। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। उल्फा गुट और असम राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हाल ही में किया गया। इसके अलावा अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण हाल ही में किया है। इसके अलावा 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल भी यहीं पर गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साउथ कोरियाई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया मोटर्स इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं? आंसर है सी, ग्वांगू ली को बनाया गया है किया इंडिया के नए सीईओ, याद रखिएगा। आपको जान लेते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो देखिए, महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। इसके अलावा सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया एवं महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए कावले ने संभाला है। तो ये हाल ही में कुछ की गई नियुक्तियां हैं, तो इनको याद करना मत भूलिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे किस देश को IMF जनवरी में $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा? आंसर है सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि नकदी संकट से जूझ रहा है, इसको जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जनवरी में $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? आंसर है बी, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश यानी UT है, इसमें हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया है और यह ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द्वारा डिजाइन एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल है? आंसर है ए, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया है TCS के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चार्ट के किस विपक्षी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है? आंसर है बी, सुखसेस मसरा को हाल ही में चार्ट के विपक्षी नेता है जो कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इनको आपको जान लेते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। देखिए, फेलिक्स ततेस्की कैदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है एवं एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है हाल ही में। जोसेफ ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का हाल ही में चुनाव जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, लुई फिडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है हाल ही में। तो ये हाल ही में कुछ नियुक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलग अलग देशों में की गई हैं। इनको जरूर याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, सक्सेस। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है ए, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, यहाँ पर किया गया है यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की हाल ही में घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को, क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स जरूरी हुए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ में, और ये याद जरूर रखिएगा सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल भुगतान किस पेमेंट्स को RBI से लाइसेंस प्राप्त हुआ है? आंसर है सी, टाटा पेमेंट्स जो है, इसको जो कि डिजिटल भुगतान के लिए यूज़ की जाती है, इसको RBI से हाल ही में लाइसेंस मिल चुका है। यानी में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? आंसर है डी, 4 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, याद रखिएगा। और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ डेज। देखिए 1 जनवरी को हाल ही में मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस, और DRDO का स्थापना दिवस भी 1 जनवरी को मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूर्ति ट्रस्ट ने कहाँ एक अग्रणी सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र मैत्री पहल का अनावरण किया? आंसर है बी, बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में किया गया है मैत्री पहल का अनावरण, जो कि एक अग्रणी सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? आंसर है सी, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद, जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, संजय जसजीत सिंह ने हाल ही में जो पश्चिमी नौसेना है उसकी कमान का कार्यभार हाल ही में संभाला है। तो याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी पोर्ट्स के MD किसे बनाया गया? आंसर है बी, करण अडानी को बनाया गया है अडानी पोर्ट्स के MD। और CEO किसे बनाया गया? तो अश्वनी गुप्ता को CEO बनाया गया है, और अडानी पोर्ट्स के MD बने हैं करण अडानी। नोट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो CEO या MD। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? आंसर है सी, इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं आप। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसके अलावा 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हाल ही में आयोजित किया गया है। तो सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन के साथ में सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? आंसर है सी, अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं जो कि हाल ही में की गई हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। इसके अलावा सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय A काउलो ने संभाला है। तो सभी जो नियुक्तियां हैं हाल ही में की गई हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। हाल ही में काफ़ी सारे एग्जाम आ रहे हैं, चाहे UP पुलिस हो या कोई भी एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालीफायर की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है
बी ओमान। ओमान देश है जो कि FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करने वाला है। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की बिट्राइस चेवेट ने बार्सिलोना इवेंट में 5 किलोमीटर मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, केन्या की है ये बिट्राइस चेवेट, जिन्होंने 5 किलोमीटर मैराथन का जो रिकॉर्ड है पुराना, वह उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 6.2 से बढ़ाकर कितना % किया है? आंसर है बी 6.7% बताया है GDP ग्रोथ को, यानी बढ़ाकर बताया गया है। 6.2 पहले बताया था, लेकिन अब इसको इंडिया रेटिंग्स ने इसको जो चालू वित्त वर्ष है इसको बढ़ाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? आंसर है भारत। भारत रहा है पूरे एशिया में दूसरे नंबर पर, यानी कैंसर से हुई मौतों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? आंसर है बी भारत हुआ है देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला में परियोजना में शामिल। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में, भारत के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत सर्वाधिक बोटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। इसके अलावा मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति भी दे दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023 में यानी 2023 और 24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया है? आंसर है सी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया। कुछ पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, और कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? मथुरा में। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया हाल ही में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी भी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग भी हासिल कर ली है। तो नोट कर लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने हाल ही में व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यूपी पुलिस के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कैनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में किया जाएगा। कैनरा बैंक का जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर है वह बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया के कॉर्पोरेट मामलों का विभाग कौन संभालेंगे? आंसर है सी P बालाजी संभालेंगे एयर इंडिया के कॉर्पोरेट मामलों का विभाग। याद रखिएगा, ये पहले वोडाफोन आइडिया डायरेक्टर हैं P बालाजी, जिन्होंने एयर इंडिया में भी मूव कर दिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? आंसर है सी चेक गणराज्य के मुख्य अतिथि यानी प्रधानमंत्री हैं, जो कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे। तो नोट कर लीजिएगा, जो गुजरात में वाइब्रेंट समिट हो रही है उसमें ये शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में किया गया है 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन। और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आंसर है ए, लक्षद्वीप में किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, हर वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल बर्ड डे। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट डेज। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा ये सारे डेज। इसी तरह से हम सारे जनवरी के पूरे डेज आपको याद करा देंगे, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ की यात्रा के दौरान श्रीरंगम मंदिर पर प्रतिष्ठित पुस्तक मिली है? आंसर है बी, तिरुचि की यात्रा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ पर इनको इसी यात्रा के दौरान श्रीरंगम मंदिर पर प्रतिष्ठित पुस्तक मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है ए, पंजाब राज्य है, जो कि राज्य है दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन चुका है पंजाब, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने किसानों के लिए तूर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है बी, अमित शाह, जो कि गृह और सहकारिता मंत्री हैं भारत के। इन्होंने हाल ही में तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, नादिया कैल्विनो को हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नादिया कैल्विनो अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। देख सकते हैं इनका फोटो भी आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल की साड़ियों को हाल ही में कादियाल साड़ियों को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय भी लिया है। तो नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स को। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, और कोलकाता यहाँ की कैपिटल है यानी पश्चिम बंगाल की। तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, BR गवई को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट चुना गया है, याद रखेगा। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं हाल ही में जो कि की गई हैं। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए कावले ने संभाला है। तो ये हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज में काकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक कदम शिलालेख मिला है। तो कहाँ मिला है, कहाँ का है ये जो मंदिर है महादेव मंदिर? आंसर है बी, गोवा का है कागोडा मंदिर। दक्षिण गोवा के भाग में है ये कागोडा मंदिर, जहाँ पर ये एक शिलालेख मिला है, कदम शिलालेख। 10th सेंचुरी का है ये इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? आंसर है ए, छत्तीसगढ़ ने किया है। ये 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाएगा राम मंदिर के सम्मान में, ये घोषणा की गई है। देखिए, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर हाल ही में चुना गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को भी शुरू किया। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? आंसर है भारत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। भारत देश है जो कि कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? आंसर है बी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल होगा, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और कैपिटल जरूर याद रखिएगा। हाल ही में चेंज की गई है, अमरावती थी पहले, लेकिन अब विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है? आंसर है सी, रूपिका ग्रोवर को हाल ही में मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता यह बनी है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजुना बनी है।
मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की बेलरी कोले बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी सेठी ने जीता है। इसके अलावा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। सरगम कौशल ने मिसिज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, चाहे 2022 और 23 कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इनका हम नोट करना मत भूलिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है, रूपिका ग्रोवर बनी है मिस इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ए, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, पुनीत छतवल को हाल ही में फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया? आंसर है सी, रणधीर जायसवाल को हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है बी, भारत की कैपिटल नई दिल्ली में हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जो कि हाल ही में किया गया है। तो करंट में है तो जरूर पूछा जा सकता है, आपसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडिडास चीन के बाहर कहाँ अपना पहला एशिया जीजीसी स्थापित करेगा? आंसर है बी, तमिलनाडु में किया जाएगा। एडिडास का जो एक पहला है, ये एशिया की अगर बात की जाए तो जीजीसी स्थापित करने वाला है एडिडास। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम साहू को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना को शुरू किया। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। तो ये सारे तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट्स से इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में कितने राज्यसभा सदस्य रिटायर होंगे और कितने केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल पूरा होगा? आंसर है बी, 68 तो राज्यसभा सदस्य हैं जो कि रिटायर होंगे और 9 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका कार्यकाल पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, शशि सिंह को हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के 2 खरीद समझौतों का हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सी, 802 करोड़ रुपए के 2 खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? आंसर है बी, हर वर्ष 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 2024 मनाया जाता है। यानी ऑर्फन जो अनाथ होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजिंग एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक है घोषित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। यानी नेशनल सिंबल किर्गिस्तान का अब हिम तेंदुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया? आंसर है सी, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान एक मंत्रालय की एक योजना है पृथ्वी विज्ञान, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, पीएम मोदी ने ये स्कीम चलाई है। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके प्रबंधन के लिए हीरो मोटर कॉर्प्स को CII राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है बी, जल प्रबंधन के लिए हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प्स को CII राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, प्रोफेसर एड्रीन माइकल क्रूज को सम्मानित किया गया है
अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से। ये देख सकते हैं आप इनको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का बांचो शिल्प है, जिसको हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया। अब कुछ जान लेते हैं हाल ही में दिए गए जीआई टैग के बारे में। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश के याकचूपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला गया है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया और तमिलनाडु के सलेम सागो को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, पी संतोष को हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब हाल ही की नियुक्तियां देख लेते हैं। तो देखिए, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया। सीआईएसएफ का नया प्रमुख चीफ जो है वह नीना सिंह को प्रमुख बनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक अनीश दयाल को नियुक्त किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष हैं सीएस राजन और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी है रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर है सी, स्पेस एक्स ने हाल ही में अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक जो उपग्रह है उसको लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, स्पेस एक्स ने। तो देखिए, नोट करते चलिएगा सभी को, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में चंदवी उत्सव मनाया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, असम राज्य में हाल ही में चंदवी उत्सव मनाया गया है। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, उल्फा छूट और असम सरकार के बीच हाल ही में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसके अलावा 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल असम के गुवाहाटी शहर में किया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से भी हाल ही में सम्मानित किया गया। तो देखिए, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती को अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच, मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर जो कि महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? आंसर है बी, पोयला बैसाख को हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य दिवस घोषित किया। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है हाल ही में, पश्चिम बंगाल की कैपिटल में। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, ये बने हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना? आंसर है सी, फ्रांस बना है, याद रखिएगा। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया हाल ही में। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्शिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो नोट कर लीजिएगा, पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मोदी जी को दिया गया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बी, जी राम मोहन राव को हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? आंसर है बी, शीर्षद मुखोपाध्याय को हाल ही में
कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अब कुछ पुरस्कार जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। तो सारे पुरस्कार और अवार्ड इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मंथली कराते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के साथ में, और हर वीडियो के साथ में डेली जो भी पुरस्कार बनेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर चलते हैं, जिससे कि आपको पिछला भी रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सुमित समो को हाल ही में ओडिशा के क्रिकेट से 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले में बाली यात्रा का उद्घाटन कटक है ओडिशा का शहर, वहां पर हुआ है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एयर डे कैंप बनी है। इसके अलावा ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग प्रदान किया गया। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है हाल ही में। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ सोल को GI टैग दिया गया। इसके अलावा ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए लॉन्च किया है प्रेरणा कार्यक्रम? तो किस मंत्रालय ने किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्टर ने हाल ही में छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और बुकलेट को कहाँ अनावरण किया है? आंसर है सी, नई दिल्ली में किया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल ने किया है मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में लोगो और बुकलेट का अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UN के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर है बी, 6.2% रहने का अनुमान है यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुणोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर है सी, असम राज्य में मनाया गया है गुणोत्सव, याद रखिएगा, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, असम में। देखिए, सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं और पॉइंट्स को साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर है ए, विकासशील को बनाया गया है एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक, याद रखिएगा। मनीला में है इसका हेडक्वार्टर ADB का, तो याद रखिएगा वहां पर बनेंगे ये कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है सी, UAE में हाल ही में भारत का जो भारत पार्क है यह स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कोंद सोल को GI टैग मिला है? आंसर है बी, ओडिशा, यानी जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा राज्य के डोंगरिया कोंद सोल को हाल ही में GI टैग दिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है बी, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, यह महिलाओं के लिए शीर्ष पर रहा है 2023 सूचकांक में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है बी, जगदीप धनखड़, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल जिसकी कैपिटल काठमांडू है। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाय यात्रा उत्सव नेपाल में ही मनाया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। इसमें हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NIIFL के किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है?
आंसर है सी, संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है अपना नया CEO NIIFL ने। तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? आंसर है बी, रघुराम अय्यर को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने अपना CEO हाल ही में नियुक्त किया है, रघुराम अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में किया जाएगा कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण, जो कि NHPC करेगी गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, विराट कोहली को चुना गया है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 मेंस एथलीट ऑफ द ईयर, विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं। तो नोट कर लीजिएगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट करना है, यानी कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। किस राज्य की हैं ये साड़ियाँ? तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की या गोवा की? सो हमने इस वीडियो में पूरे वीक यानी 1 से 8 जनवरी की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। यदि आपने डेली वीडियो आप नहीं देखते हैं तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पूरा वीक का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करा देते हैं एक ही वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको पूरे ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो भी करा दिया है, और डेली जो मंथ वाइज होता है मंथली करंट अफेयर्स भी हम लेकर आते हैं। और यूपी जीके की मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको जरूर देख लीजिएगा यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एंड थैंक यू।